मेरी तो आगे मतलब मेरे को आगे बनना है, पीएससी का तैयारी कर रही हूँ मैं, डिप्टी कलेक्टर बनना है मेरे को, और मेरी तैयारी चालू हो चुकी है। घूमड़गढ़ जाते तब यात्रियों के साथ थोड़ा मस्ती किया जाए, उनको डराया जाए, जिसमें से मम्मा जी थी हमारी। सोचिए जो क्लास 12th में टॉपर आई थी बच्ची, जिसने अपनी हार नहीं मानी, रिवैल्यूएशन के बाद प्रदेश में 6वां रैंक आया उसका। मैं चाहती हूँ कि उस ड्राइवर को मौत की सज़ा मिले, जैसे मेरी बहन तड़प के मरी वैसे वो भी मरेगा। अगर कल हम स्टोरी नहीं दिखाते तो शायद ये चारों लोग पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाता सिर्फ एक, राजू कुमार ध्रुवे, जिसे आरोपी बताया जा रहा था कल तक कि यही आरोपी है। कौन आरोपी बता रहा था ये पूरी कहानी मैं बताऊंगा। इनमें से एक जो लड़का है सुंदरनगर इलाके का रहने वाला, वाधवानी खानदान बताया गया उसका, वो लड़का मस्ती करने के मूड में, वो मस्ती करने की नीयत से महिमा साहू को डराने के लिए, उसका मकसद था कि पदयात्री आ रहे हैं उनको डराया जाए, मस्ती कर रहा है, और मस्ती करने की नीयत से गाड़ी महिमा साहू की ओर मोड़ा और महिमा साहू को ठोकर मारा। ये दोनों लड़के वहां से भागे। भागने के बाद गाड़ी वापस किए, जिससे कि इन्होंने रेंट पर लिया था, रवि रेंटल के नाम बताया गया है, और रवि रेंटल से गाड़ी वापस करने के बाद ये अपने घर चले गए। उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। कैसे इन दो रईस जादव को बचाया जाए, इसकी कहानी शुरू होती है। पुलिस सूत्रों ने बताया, पुलिस ने जो जानकारी दी है, रजत सिंह सामने आता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और आप सबका धन्यवाद इस सपोर्ट के लिए। महिमा साहू को न्याय दिलाने के लिए आप सब ने भरपूर सहयोग दिया। कल भिलाई टाइम्स ने स्टोरी दिखाई थी, पुलिस की थ्योरी एक साइड और भिलाई टाइम्स की स्टोरी एक साइड। भिलाई टाइम्स ने वही दिखाया जो सच था, भिलाई टाइम्स ने वही दिखाया जो हकीकत था, जिसे कोई नहीं देखना चाह रहा था। लेकिन हमने स्टैंड लिया, हमने महिमा साहू को न्याय दिलाने के लिए ये स्टैंड लिया कि जो एक्चुअल में आरोपी है, जो सही में दोषी है, उन्हें पुलिस भी पकड़े। लेकिन कल तक जो एपिसोड सामने आ रहा था, उस एपिसोड से ये दो लड़के जो नाबालिग हैं, 11वीं 12वीं के छात्र हैं, भिलाई के रईस जादे हैं, संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इन तक कल तक जांच की कोई आज नहीं आ रही थी। हमने 9 बजे एक स्टोरी पब्लिक की, स्टोरी दिखाई, सच के साथ दिखाया हमने, और उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली। और इस स्टोरी में आप सब ने भरपूर प्यार दिया। मैं कमेंट्स पढ़ पा रहा था, सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। आप सब ने कहा कि बेटी महिमा साहू को न्याय मिले। जिन्होंने महिमा को रौंदा है, जिन्होंने अपनी मस्ती में महिमा की जान ली है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप सबको हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूं कि आप सब ने ये सपोर्ट दिखाया, और भिलाई टाइम्स की जो ताकत है, सोशल मीडिया की जो ताकत है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो ताकत है, उस प्लेटफॉर्म पर आप सब ने भरपूर सहयोग दिया। मैं इसके लिए आप सबको नमन करता हूं। और आज भी हम सच के साथ खड़े हैं, कल भी हम खड़े थे और कल भी हम खड़े रहेंगे। एक और मुझे एक शेर याद आ रही आज के इस मौके पर, क्योंकि दुष्यंत कुमार जी ने काफ़ी पहले लिखा था, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर कल हम स्टोरी नहीं दिखाते तो शायद ये चारों लोग पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाता सिर्फ एक, राजू कुमार ध्रुवे, जिसे आरोपी बताया जा रहा था कल तक कि यही आरोपी है। कौन आरोपी बता रहा था ये पूरी कहानी मैं बताऊंगा, जिसका दूर दूर से इस एपिसोड में कोई कनेक्शन नहीं था, जो गाड़ी थार को तक ये नहीं देखा था, वो से बताया जा रहा था कि थार तो यही चला रहा था। लेकिन भिलाई टाइम्स ने स्टोरी दिखाई। एसपी मोहित गर्ग साहब का मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने अपनी जांच की दिशा बदली और इस ओर उन्होंने जांच बढ़ाया कि वाकई में इसमें कुछ तो झोल है। एसपी मोहित गर्ग के निर्देश के बाद जांच का एंगल बदला और रात के 1:30 बजे, लगभग 1:40 में राजनांदगांव पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आता है, जिसमें बताया गया कि 2 नाबालिग फरार है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। और सुबह तक ये जानकारी सामने आ गई कि इस मामले में 5 आरोपी पकड़े गए हैं। रजत सिंह सेक्टर 2 का रहने वाला है भिलाई का,
और जो थार का मालिक है, गाड़ी का मालिक, वो यही है, रजत सिंह, जिसने कल तक झूठ कहा, कल तक ये झूठी कहानी रचता रहा और पुलिस को भी गुमराह करने काम इसी का था। नयन सिंह 31 साल इसकी उम्र है और कार रेंटल का मालिक है, जिसने नाबालिग बच्चों को गाड़ी दिया। सबसे हैरानी की बात है, नयन सिंह है कार रेंटल, रवि कार रेंटल का मालिक बताया गया है और इसी ने ही नाबालिगों को गाड़ी दिया। राजू कुमार ध्रुवे, जिसे आरोपी बताया जा रहा था, कि कहा जा रहा था कि थार गाड़ी को यही चला रहा था, इसे पेश भी किया गया, थाने लेकर भी गए, पकड़वा भी दिए कि आरोपी पकड़ा गया, कल तक यही माना जा रहा था। लेकिन जब हमने स्टोरी दिखाई, प्रमुखता के साथ सच दिखाया, उस घटनाक्रम को बताया, जिस आदमी ने घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा था और जिस आदमी ने घटनाक्रम के बारे में सब कुछ जाना, वो सामने आया, उसकी हिम्मत को भी दाग देना चाहूँगा मैं। उसकी हिम्मत को भी सैल्यूट है उस भाई को, जो सामने आकर पूरा घटनाक्रम बताया और उसके बाद पुलिस की जांच बदल गई। इसके साथ साथ 2 नाबालिग हैं, एक सुंदर नगर वैशाली नगर का इलाके का रहने वाला है और दूसरा नेहरू नगर का है। दोनों बिगड़े नवाब हैं। इस प्रकरण में 5 आरोपी पकड़े गए हैं। 5 में से 3 बालिग हैं, रजत सिंह, नयन सिंह, राजकुमार ध्रुवे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही कि पुलिस की ओर से जो फोटो शेयर की गई है, फोटो जारी की गई है, उस फोटो को ब्लर किया गया है। इनके चेहरे पर कुछ ब्लर जैसा कुछ इन्होंने किया है। हैरानी इस बात की है कि ये जब बालिग है तो इनकी फ़ोटो पर ब्लर क्यों किया गया। चलिए मानता हूँ कि जो 2 नाबालिग हैं जो इस पूरे एपिसोड में मुख्य किरदार की भूमिका में हैं, उनकी फ़ोटो हम नहीं दिखा सकते। वो नाबालिग है, 11वीं 12वीं के छात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक नाबालिगों की तस्वीर अपराध के मामलों में हो या फिर किसी प्रार्थी के मामलों में हो, नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन हैरान मैं इस बात से हूँ कि राजनांदगांव पुलिस ने इन तीनों की तस्वीर पर ब्लर क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप लोग देखेंगे फ़ोटो, बोलेंगे भैया आप लोग ब्लर कर दिए हो, तो आपको स्पष्ट कर दूँ कि ये फ़ोटो राजनांदगांव पुलिस की ओर से जारी की गई है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों। आज से कुछ दिन पहले मॉडल टाउन इलाके में एक कार एक्सीडेंट हुआ था। इसने 3 लोगों को चोट पहुंचाने ही वाला था, क्योंकि 3 लोग घायल होने वाले थे उस घटना में, अगर वो वहां से नहीं कूदते उस इलाके में। मॉडल टाउन के सामने पंचमुखी मंदिर के पास में ही एक एक्सीडेंट हुआ था, नाली में कार गिर गई थी। उस कांड में भी उस दिन भी यही लड़का जो गाड़ी चला रहा था, उसका साथी उस दिन साथ में था। अब पुलिस ने इस केस को सुलझाया कैसे, भी आपको बताते हैं। जब हमने स्टोरी दिखाई, हमने थ्योरी बताई कि भैया ये कहानी तो ये है कि ये लोग रवि रेंटल से थार लेते हैं, थार लेने के बाद शहर के अलग अलग गरबा पंडालों में जाते हैं। ये 23 तारीख की रात की घटना है। अलग अलग गरबा पंडालों में घूमते हैं, उसके बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं, उसके बाद राजनांदगांव में 2 महिला मित्रों से भी मिलने जाते हैं और 2 महिला मित्रों से इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद वापस जब राजनांदगांव से भिलाई आ रहे थे, उस बीच इनमें से एक जो लड़का है सुंदरनगर इलाके का रहने वाला, वाधवानी खानदान बताया गया उसका, वो लड़का मस्ती करने के मूड में, वो मस्ती करने की नीयत से महिमा साहू को डराने के लिए, उसका मकसद था कि पदयात्री आ रहे हैं उनको डराया जाए, मस्ती कर रहा है, और मस्ती करने की नीयत से गाड़ी महिमा साहू की ओर मोड़ा और महिमा साहू को ठोकर मारा। ठोकर मारने के बाद महिमा साहू कार के बोनेट तक में उछलने के बाद नीचे गिरी और गिरने के बाद इसने कार चढ़ाते हुए वहां से भाग गया। टोल नाके तक पहुंचा। टोल नाका ठाकुर टोला में 500 रुपए का नोट निकाला। 500 रुपए का नोट निकालने के बाद उसे दे दिया कर्मचारी को। कर्मचारी से छुट्टा पैसा तक वापस नहीं लिया, सिर्फ इस डर से कि वहां से पकड़े जाएंगे, जल्दी से भागो। जैसे तैसे इसने बाकी लोगों को फ़ोन किया, बताया कि हमने एक लड़की को ठोक दिया है, लड़की शायद मर गई है। शायद ये लड़के उस दिन उस महिमा साहू को बचाने की कोशिश करते तो आज इतना सब कुछ घटनाक्रम नहीं होता। महिमा साहू जिंदा होती। महिमा साहू होनहार लड़की थी, मां नहीं है महिमा की। अपने परिवार की एक बड़ी उम्मीद है। महिमा साहू की हाल ही में नौकरी लगी थी, टॉपर थी। उसकी मन्नत थी कि मैं 3 साल तक मां बमलेश्वरी के दरबार जाऊंगी अगर मेरा 95% से ज़्यादा आता है 12th में। 12th की स्टेट टॉपर बनी,
6वें रैंक लेकर आई, री टोटल जब उसने कराया, उसने हार नहीं माना यहां पर भी। उस लड़की को इन्होंने रौंद दिया। सोचिए उसके घर में क्या बीत रही होगी। महिमा साहू एक उम्मीद थी अपने परिवार की। जैसे तैसे आपको मैं घटनाक्रम के बात बताता हूं। ये दोनों लड़के वहां से भागे, भागने के बाद गाड़ी वापस किए, जिससे कि इन्होंने रेंट पर लिया था, रवि रेंटल के नाम बताया गया है। और रवि रेंटल से गाड़ी वापस करने के बाद ये अपने घर चले गए। उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। कैसे इन दो रईस जादव को बचाया जाए, इसकी कहानी शुरू होती है। पुलिस सूत्रों ने बताया, पुलिस ने जो जानकारी दी है, रजत सिंह सामने आता है, भिलाई का रहने वाला है और कई बार ये धरना प्रदर्शन वगैरह करते रहता है अलग अलग बैंकों के खिलाफ में। अब उसका कहना है कि बैंक से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए वो खड़े रहते हैं। अच्छी बात है, खड़ी होनी चाहिए, लेकिन रजत जी यहाँ पे आप गलत जगह खड़े हो गए। आपको जो सच था वो आपको बता देना था। लेकिन इसमें जो कहानी सामने आ रही है कि रजत सिंह ने राजू कुमार ध्रुवे को सामने खड़े कर दिया। कहा गया कि ये राजू कुमार ध्रुवे मेरी थार लेकर गया था और इसी ने ही गाड़ी चढ़ाया महिमा साहू के ऊपर। सोचिए, कहानी यहां शुरू होती है। मुझे तो ये भी खबर है कि राजू कुमार ध्रुवे को 5 लाख रुपए देने का ऑफर हुआ था। राजू कुमार ध्रुवे 5 लाख रुपए लेकर आरोपी बनने को भी तैयार हो गया था। सोमनी थाना लेकर भी चले गए, सोमनी थाना में पेश भी कर दिए। पुलिस कह भी रही कि हम आरोपी पकड़ लिए। लेकिन शाम होते होते एक उम्मीद सामने आई। कहानी में कुछ तो झोल है। मेरे पास कल एक खबर आई, यही खबर आई कल कि बॉस कहानी में कुछ तो झोल है। ये वो लड़के नहीं हैं जिसे पुलिस बता रही है कि हमने पकड़ लिया। राजू कुमार ध्रुवे तो नहीं था। मेरे पास कल खबर आ गई थी शाम तक। अब मेरे पास ये पक्की खबर आई कि जो लोग गाड़ी चला रहे थे उन्हें तो पुलिस पकड़ ही नहीं रही है। मित्तल फैमिली का लड़का और वाधवानी फैमिली का लड़का। कल हमने स्टोरी दिखाई, उसके बाद पुलिस तक बात पहुंचाया मैंने। सोमनी थाना प्रभारी से मैं खुद ही बात किया, जो प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बोला कि साहब मामले की जांच में गड़बड़ है, आप थोड़ा सा जांच का एंगल बदलिए। एसपी साहब तक बात गई, एसपी साहब ने निर्देश दिया। साहू समाज का प्रेशर बना। साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप किए। डॉक्टर सुनील साहू का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि साहू समाज की इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए साहू समाज आगे आया। ये मिसाल पेश कर दी साहू समाज ने कि अपनी बेटी को, अपने समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर इस बेटी के साथ गलत हुआ, इसके न्याय नहीं मिला, तो साहू समाज उग्र हो जाएगा। बात को पहुंचाया गया डॉक्टर सुनील साहू, जो संगठन सचिव है प्रदेश साहू समूह के। वो गृह मंत्री विजय शर्मा से बात किए, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे से बात किए, और डॉक्टर नीरेंद्र साहू जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं साहू समाज के, वो पूरे टाइम इसकी मॉनिटरिंग करते रहे। मुझसे भी लगातार बात करते रहे, यशवंत इस मामले में क्या हो रहा है। डॉक्टर सुनील साहू से वो कनेक्ट रहे, पीड़ित परिवार से कनेक्ट रहे, महिमा साहू को न्याय दिलाने के लिए। साहू समाज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अगर साहू समाज इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, साहू समाज का हस्तक्षेप नहीं होता, तो शायद आज महिमा के जो हत्यारे हैं, महिमा को जिन्होंने रौंदा है, ये सलाखों के पीछे नहीं होते। पुलिस ने जांच की दिशा बदली। जांच की दिशा बदलने के बाद कहानी सामने आई। उसके बाद कल रात को 2 बजे, पौने 2 बजे के आसपास पुलिस, राजनांदगांव पुलिस ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो पोस्ट किया। अगर शायद कल वो स्टोरी नहीं बनती भिलाई टाइम्स की, शायद हम कॉल नहीं लेते, हम स्टैंड नहीं लेते, तो मामला कुछ और ही होता। शायद महिमा साहू को न्याय नहीं मिल सकता। पुलिस मर्ग कायम करती और मामले की जांच को ठंडे बस्ते में डाल देती। धन्यवाद मैं फिर से कहना चाहूँगा एसपी मोहित गर्ग का, जिन्होंने बेहद गंभीरता से इस मामले की जांच की। राजनांदगांव पुलिस ने जो सही जांच होनी थी उस जांच पर आगे बढ़े और उसके बाद एक कहानी, थ्योरी सामने आई। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर राजनांदगांव सीएसपी प्रशिक्षु IPS मैडम क्या कह रही हैं, उन्हें आप जरूर सुने। और आगे भी मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हम कल भी सच के साथ खड़े थे, आज भी हम सच के साथ खड़े हैं और कल भी हम सच के साथ खड़े रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम इस पत्रकारिता के दौर में आए हैं। आज का नया दौर का पत्रकारिता है और आगे भी हम इस दौर के साथ में जनता के सरोकार के लिए, लोगों के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। कल रजत सिंह और रवि रेंटल के जो मालिक हैं, उनकी ओर से भी मुझे
बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, कि मुझे धमकी तक दी जा रही थी कि यशवंत जी आप पत्रकार हो, पत्रकार ही रहो। भैया हाँ, मैं बिल्कुल पत्रकार हूँ, पत्रकार ही हूँ मैं। अगर शायद आप लोग को ऑडियो सुना दूँ तो आप लोग भी हैरान होंगे। कोशिश करेंगे, कभी सुनाएंगे, कभी ऑडियो को कभी दिखाएंगे। ये कह रहे थे कि आप अपना काम करिए। बोले बिल्कुल भैया मैं अपना काम कर रहा हूँ, और मैंने अपना काम किया। महिमा साहू केस में जो काम मुझे करना था वो काम मैं किया, और आगे भी इसी तरह से मैं खड़ा रहूँगा सच के साथ। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बेटी महिमा साहू को सादर नमन। हमारी कोशिश होगी कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जय हिंद। हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला कुमारी महिमा साहू जो माँ बमलेश्वरी दर्शन करने के लिए पदयात्रा मार्ग से अपने साथियों के साथ दर्शन करने जा रही थी। दूसरी ओर से एक थार आ रही थी जिसमें लापरवाही पूर्वक थार चलाते हुए उन्होंने उनको टक्कर मारी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना में जो गाड़ी के मालिक हैं रजत सिंह, उनके दोस्त जो कि ट्रैवल एजेंट भी हैं नयन सिंह, जिन्होंने वो गाड़ी उन नाबालिग को दी थी, और साथ ही में राजू ध्रुवे जो कि जिसको पेश किया गया था कि वो ड्राइव कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई थी, और जो नाबालिग विधि से संघर्षरत जो बालक हैं उनको भी सभी को हिरासत में लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध भी करा गया है।